क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान के पास दो पिता हों और दोनों की सोच जमीन आसमान जैसी अलग हो? एक कहे पढ़ाई कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और दूसरा कहे पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। सोचिए, अगर आप उस इंसान की जगह होते तो किसकी सुनते? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया और शायद आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्त, अगर आप भी अमीरी का सपना देखते हो, अगर आप भी चाहते हो कि कभी पैसों की तंगी ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो बातें आप स्कूलों में नहीं सीखते वो इस वीडियो में मिलने वाली हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसके पास दो पिता हैं, एक अमीर, दूसरा गरीब। गरीब पिता उसका असली बाप है, पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा, ईमानदार, लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी से जूझता हुआ। वहीं अमीर पिता उसका दोस्त माइक का बाप है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पर पैसे के खेल का उस्ताद। दोनों की सोच में इतना फर्क है कि बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, कौन सही है कौन नहीं। गरीब पिता हमेशा कहता है पैसा बुराई की जड़ है, जबकि अमीर पिता सिखाता है पैसे की कमी बुराई की जड़ है। यही फर्क है सोच का। एक सोच डर पर टिकी होती है, दूसरी अवसर पर। गरीब पिता कहता है कड़ी मेहनत करो, जबकि अमीर पिता कहता है स्मार्ट तरीके से काम करो और दूसरों से काम करवाना सीखो। यह बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है कि स्कूल हमें सिर्फ नौकरी करने के लिए तैयार करता है, ना कि पैसे को समझने के लिए। स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे अच्छा कर्मचारी बने, पर यह कोई नहीं सिखाता कि कैसे अपना पैसा बचाएं, बढ़ाएं और उस पर काबू पाएं। यहीं से शुरू होती है असली शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसे आप किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों में सीखते हो। अमीर पिता सिखाते हैं कि एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर, उनकी कार, उनका टीवी, ये सब एसेट हैं, लेकिन असल में ये सभी खर्च हैं। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो एसेट्स बनाओ, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस या कुछ भी जो बिना मेहनत के आपके लिए पैसा बनाए। बचपन से हम सीखे हैं कि नौकरी पाओ, मेहनत करो, प्रमोशन लो, लेकिन क्या कभी किसी ने कहा कि पैसे के लिए मत भागो, पैसे को अपने पीछे भागने दो? अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि करोड़ों रुपए आपके बैंक में हो। इसका मतलब है कि आपके पास ऐसा सिस्टम हो जो बिना आपके काम किए भी आपको कमाई देता रहे। यही है पैसिव इनकम का जादू। किताब बताती है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने में निकाल देते हैं। घर, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड, लोन। उन्हें लगता है कि वो अमीर बन रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ ईएमआई की जंजीरों में जकड़े जा रहे होते हैं। वहीं अमीर लोग पहले पैसे को संभालते हैं, फिर खर्च करते हैं। वे पहले खुद को पे करते हैं, फिर दूसरों को। लेखक बताते हैं कि डर, लालच और अज्ञानता, यही वो तीन शत्रु हैं जो हमें कभी अमीर नहीं बनने देते। हम डरते हैं कि नौकरी जाएगी तो क्या होगा, इसलिए रिस्क नहीं लेते। हम लालच में आकर दिखावे की चीजें खरीदते हैं, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, ताकि लोग हमें अमीर समझें। और हम अज्ञानता में जीते हैं क्योंकि हमने कभी पैसे की सही शिक्षा नहीं ली। एक जगह लेखक कहते हैं डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। यानी पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें पैसा तुम्हारे पीछे भागे। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस खड़ा करना, अपनी स्किल्स को ऐसा बनाना कि आपकी एक एक घड़ी का मूल्य लाखों में हो। एक बच्चा जो दो सोचों के बीच पला बढ़ा, उसने सीखा कि नौकरी सिर्फ शुरुआत है, असली खेल है फाइनेंशियल फ्रीडम का। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी से जी सकें, न कि सिर्फ महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करते रहें। किताब ये भी सिखाती है कि अमीर बनने के लिए आपको जरूरी नहीं कि बहुत पैसा हो शुरुआत में। जरूरत है सही सोच और सही आदतों की। एक बार जब आपने पैसा समझ लिया, उसका खेल पकड़ लिया, तब पैसा आपकी जेब में टिकता भी है और बढ़ता भी। इस किताब में लेखक बताते हैं कि उन्हें शुरू में कई बार असफलता मिली, कई बार डर लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके पास थी फाइनेंशियल एजुकेशन जो कोई स्कूल नहीं देता, कोई कॉलेज नहीं सिखाता। उन्होंने सीखा कि असली आजादी वो होती है जब आपको काम करने की जरूरत न हो, आप करना चाहें तो अलग बात है। हम में से कई लोग सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए। हम अपने सपनों को भूल चुके हैं। इस किताब में एक लाइन है जो दिल को छू जाती है।
The more I realized how much I didn't know, the more I wanted to learn. यानी जितना मैं समझा कि मुझे कुछ नहीं आता, उतनी ही ज्यादा सीखने की भूख लगी। किताब की खास बात यह है कि ये आपको अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं देती, बल्कि आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। आप किसके लिए काम कर रहे हो? पैसे के लिए या अपने लिए? आप कब तक अपनी मेहनत से पैसा कमाते रहोगे और कब वो दिन आएगा जब पैसा आपकी मेहनत से कमाएगा? यहां से शुरू होता है असली बदलाव, सोच का बदलाव। जो लोग इस किताब को समझ गए, उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। उन्होंने समझा कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, अमीरी सोच से आती है, शिक्षा से आती है, निर्णयों से आती है। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो शायद आप भी दो रास्तों के बीच खड़े हो, एक जो दुनिया ने दिखाया है और दूसरा जो ये किताब बताती है। अगर आप चाहते हो कि आप भी एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम को जी सको, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत रह जाना, इसे अपनी जिंदगी में उतारना। आपका असली अमीर पिता कौन होगा, ये फैसला अब आपके हाथ में है। वही पिता जो आपको सिखाएगा कि पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना और बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। वही सोच जो कहेगी, पैसे को गुलाम बनाओ, खुद गुलाम मत बनो। पैसे की दुनिया एक मायाजाल जैसी है, जिसमें अगर समझदारी से न चला जाए तो इंसान जिंदगी भर एक ही जगह घूमता रहता है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि पैसे की समझ में होता है। और यही बात लेखक बार बार समझाते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज हमें अच्छी नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन कोई हमें नहीं बताता कि पैसे को कैसे संभालना है, उससे कैसे आजादी हासिल करनी है। यही वजह है कि लाखों लोग अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी हमेशा पैसों की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। अमीर पिता बार बार कहते हैं, जितना जल्दी तुम पैसे के खेल को समझ जाओगे, उतना ही जल्दी तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। बस उनके लिए पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं था, बल्कि एक टूल था, एक ऐसा औजार जिससे वो अपने सपनों को हकीकत में बदलते थे। वहीं गरीब पिता मानते थे कि पैसा बुराई की जड़ है और हमेशा एक सुरक्षित नौकरी को ही जिंदगी का लक्ष्य मानते थे। किताब में एक और जबरदस्त बात कही गई है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ अपने बिल भरने में लगे रहते हैं। जैसे ही तनख्वाह मिलती है, बिजली का बिल, किराया, लोन, बच्चों की फीस, और महीने के अंत में फिर वही खाली जेब। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें लोग फंस जाते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें लगता है कि ज्यादा कमाना ही समाधान है, पर असल समाधान है अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलना। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 हिस्सों से मिलकर बनती है: अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट और लॉ। यानी आपको ये समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, कहाँ निवेश करना फायदेमंद है, बाजार कैसे चलता है और कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, टैक्स से लेकर कंपनी खोलने तक। ये बातें स्कूल कभी नहीं सिखाता, लेकिन यही असली जिंदगी के सबक हैं। अमीर पिता अपने बेटे को बचपन से ही बिजनेस की तरफ प्रेरित करते हैं। वे उसे बताते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसा टिके, तो सिर्फ कमाना काफी नहीं है, तुम्हें पैसे को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि छोटे छोटे बिजनेस कैसे शुरू किए जा सकते हैं, कैसे एक आइडिया को पैसे में बदला जा सकता है और कैसे रिस्क को समझदारी से लिया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वो हारने से डरते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की बात होती है, ज्यादातर लोग कहते हैं कहीं पैसा डूब गया तो। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं अगर ये चल गया तो। ये सोच का फर्क ही उन्हें सफलता की तरफ ले जाता है। उन्होंने सीखा कि हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। काम। एक और जरूरी बात जो इस किताब में बार बार दोहराई जाती है, वो है इमोशंस वर्स लॉजिक, यानी भावनाएं बनाम तर्क। अमीर पिता अपने बेटे को सिखाते हैं कि पैसे से जुड़े निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए। जब आप डर जाते हो, नौकरी खोने का डर, भविष्य का डर, तो आप समझौते करने लगते हो। आप वही करते हो जो आसान है, जो बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन जब आप तार्किक सोच से काम लेते हो, तो आप विकल्प खोजते हो, रिस्क उठाते हो और उस डर को हौसले में बदल देते हो। अमीर बनने का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी भी नहीं कि बहुत कठिन हो। कठिनाई तब होती है जब हमारे पास जानकारी नहीं होती। लेखक कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल रूप से आजाद होना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद को शिक्षित करना होगा। किताबें पढ़नी होंगी, सफल लोगों से सीखना होगा, गलतियां करनी होंगी और उनसे उबरना भी सीखना होगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या निवेश करूं? लेकिन लेखक जवाब देते हैं तभी तो सीखने की जरूरत है।
अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ी ताकत है। यानी आज आपके पास कुछ भी नहीं है, पर अगर आज से आपने समझदारी से शुरुआत की तो कल आपके पास वो सब होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमीर लोग ये समझते हैं कि पैसा बहता है, और जहां समझदारी होती है वहीं टिकता है। वो जानते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, उन्हें बचाना, लगाना और उससे दोबारा पैसा बनाना भी आना चाहिए। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। जो लोग इसे सीखते हैं वो धीरे धीरे पैसों के मालिक बनते हैं, और जो नहीं सीखते वो जीवन भर दूसरों के लिए काम करते रह जाते हैं। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। जब भी कोई मौका सामने आता है, कोई प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही हो, कोई शेयर बहुत नीचे चला गया हो, कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा हो, तो अमीर लोग उस मौके को पकड़ लेते हैं। वहीं गरीब या मिडिल क्लास लोग सोचते रह जाते हैं, डरते हैं, और मौका हाथ से निकल जाता है। इस किताब में सबसे दमदार बात यह है कि यह हमें दोष देने की आदत से बाहर निकालती है। अक्सर हम कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे माता पिता अमीर नहीं थे, मुझे कभी इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं दी गई। लेकिन लेखक कहते हैं, अपने हालातों की जिम्मेदारी लो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी वजह बाहर मत ढूंढो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे पाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पैसे की समझ विकसित करने के लिए लेखक कुछ अभ्यास भी सुझाते हैं, जैसे कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा अपने ऊपर खर्च करने की बजाय निवेश करना शुरू करें। चाहे वो छोटी रकम हो, लेकिन आदत बनाएं। दूसरी बात, अपने खर्चों पर नजर रखें। क्या वो वाकई जरूरी हैं? क्या आप किसी दिखावे में खर्च कर रहे हैं या अपनी असली जरूरतें पूरी कर रहे हैं? एक और मजेदार बात किताब में यह कही गई है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करो। यानी उन लोगों की बायोग्राफी पढ़ो जिन्होंने जीरो से शुरू करके करोड़ों कमाए। जानो कि उन्होंने कैसे फैसले लिए, किन संघर्षों से गुजरे और किस तरह से अपनी सोच को दूसरों से अलग रखा। दोस्त, अगर आपको अब तक ये सब सुनकर लग रहा है कि शायद अमीरी आपके बस की बात नहीं, तो रुकिए, ये सोच ही सबसे पहली दीवार है जिसे आपको तोड़ना होगा। लेखक कहते हैं, एक्सक्यूजेस आर फॉर द पुअर, एक्शंस आर फॉर द रिच। यानी बहाने गरीब बनाते हैं, अमीर सिर्फ एक्शन लेते हैं। अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे पर कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। इस किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अमीर लोग समस्या को नहीं, समाधान को देखते हैं। जब कोई परेशानी आती है, जैसे पैसों की कमी, बिजनेस में घाटा या नौकरियों की असुरक्षा, तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग अमीर सोच रखते हैं वो वहीं से रास्ता बनाना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं, अब क्या किया जाए, इससे क्या सीखा जाए और कैसे इससे निकलकर और मजबूत बना जाए। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। किताब हमें यह भी समझाती है कि पैसे के पीछे भागने की बजाय आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए। अपनी स्किल्स में निवेश कीजिए, कोई नई चीज सीखिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो या फिर रियल एस्टेट, स्टॉक्स और क्रिप्टो जैसी चीजों की समझ। जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही ज्यादा आप दूसरों को दे सकते हैं, और जितना ज्यादा आप दूसरों को दे सकते हैं उतना ही ज्यादा पैसा आपकी तरफ आएगा। लेखक एक किस्सा शेयर करते हैं जब वो और माइक छोटे थे और अमीर बनने के लिए उन्होंने खाली डिब्बों से नकली सिक्के बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब उनके पिता ने देखा तो वो हंसे नहीं, उन्होंने डांटा भी नहीं, बल्कि उन्होंने समझाया कि क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेल्थ। यानी अमीरी की शुरुआत कल्पना से होती है। जब आप छोटी उम्र में बड़े सपने देखने लगते हो तो जिंदगी खुद उन रास्तों की तलाश शुरू कर देती है जिनसे वो सपने पूरे किए जा सकते हैं। किताब का एक और शानदार संदेश ये है कि डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। ज्यादातर लोग कभी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाते क्योंकि वो डरते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग हंसे, क्या होगा अगर नुकसान हो गया। और यही डर उन्हें वहीं रोक देता है जहां वो हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं, फेल होना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन डर के कारण कोशिश ही ना करना यह सबसे बड़ा घाटा है। लेखक बताते हैं कि उन्हें भी कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा। उन्होंने गलत निवेश किए, बिजनेस में नुकसान हुआ, लेकिन हर बार उन्होंने सीखा, उठे और फिर से शुरू किया। उन्होंने कभी अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दी। यही सबसे बड़ी सीख है। असफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर आपने उससे डरकर चलना बंद कर दिया
तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। पैसा कमाने के लिए आपको नियमों को समझना होगा, टैक्स, ब्याज, निवेश की गणना, और साथ ही आपको मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करना होगा। गरीब सोच का इंसान लाखों कमाकर भी उसे संभाल नहीं पाता, और अमीर सोच वाला इंसान थोड़े से पैसों से भी साम्राज्य बना सकता है। फर्क सोच का है, जानकारी का है, नजरिए का है। एक और जबरदस्त उदाहरण लेखक देते हैं, जब उन्होंने कहा कि माई रिच डैड पेड मी लेस बट टॉट मी मोर, यानी अमीर पिता ने उन्हें पैसे कम दिए लेकिन जिंदगी की वो शिक्षा दी जो कोई स्कूल नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, पहले सीखो फिर कमाओ। बहुत से लोग नौकरी सिर्फ तनख्वाह के लिए करते हैं, लेकिन अमीर सोच वाले लोग नौकरी करते हैं सीखने के लिए, ताकि वो एक दिन खुद नौकरी देने वाले बन सकें। किताब ये भी बताती है कि नेटवर्किंग यानी लोगों से रिश्ते बनाना, उन्हें समझना और एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना कितना जरूरी है। अकेले चलकर अमीरी पाना मुश्किल होता है। आपको उन लोगों से जुड़ना होगा जो आपसे आगे हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं और जिनसे आप सीख सकते हैं। यही लोग आपको मौके दिलाते हैं, सहयोग करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। यह भी कहा गया है कि समय सबसे कीमती चीज है। गरीब लोग अपने समय को पैसे के बदले बेचते हैं, लेकिन अमीर लोग अपना पैसा इस तरह लगाते हैं कि वो समय खरीद सकें, ताकि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की गुलामी मंजूर नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है कि पैसा कमाने के और भी तरीके हैं, स्मार्ट तरीके। अब सोचिए दोस्त, क्या आप भी अपनी सुबह सिर्फ अलार्म बजने पर शुरू करते हैं? क्या आपकी शामें सिर्फ थकावट से भरी होती हैं? क्या आप भी हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं और फिर वो सैलरी बिना कुछ बचे खर्च हो जाती है? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए है, और ये वीडियो भी। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो कन्फॉर्मिटी यानी भीड़ के पीछे चलने की आदत छोड़नी होगी। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, घर की ईएमआई, गाड़ी की किश्त और महीने के अंत में जीरो बैलेंस। लेकिन अमीर बनने का रास्ता अक्सर उस भीड़ से अलग होता है। वहां रिस्क है, अनिश्चितता है, लेकिन वहीं पर अवसर भी हैं। वहीं पर असली सफलता छुपी होती है। लेखक एक पावरफुल सवाल पूछते हैं, आर यू वर्किंग टू लर्न और टू अर्न? तो यानी क्या आप काम कर रहे हैं सीखने के लिए या सिर्फ कमाने के लिए? और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो एक स्टेडी तनख्वाह की लालच में अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। अमीर सोच कहती है, पहले सीखो, फिर इतना काबिल बनो कि पैसा खुद तुम्हारे पीछे आए। एक और बात जो इस किताब को और भी गहराई देती है वो है फियर एंड सिनिसिज्म। बहुत से लोग नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं। उन्हें हर जगह खतरा दिखता है, नुकसान दिखता है, धोखा दिखता है, इसलिए वो कुछ नया करने से डरते हैं। लेकिन अमीर सोच वाले लोग रिस्क को समझते हैं और उसे मैनेज करना जानते हैं। वो ब्लाइंड फेथ से नहीं चलते, लेकिन ब्लाइंड फियर से भी नहीं रुकते। किताब हमें यह भी सिखाती है कि फाइनेंशियल आजादी पाने के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ी चाबी है। जब आपके पास पैसा आता है तो क्या आप उसे सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं, या बस खरीदारी में, दिखावे में, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस होकर खर्च कर देते हैं? अमीर लोग जानबूझकर अपने ऊपर कम खर्च करते हैं और अपने पैसे को एसेट्स में बदलते हैं, ताकि आने वाले सालों में वही पैसा उनके लिए काम करे। अक्सर कहा जाता है टाइम इज मनी, लेकिन लेखक कहते हैं मनी इज अ टूल टू गेट मोर टाइम। यानी अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आप अपना समय खरीद सकते हैं। ज्यादा पैसा आपको केवल चीजें नहीं देता, वो आपको आजादी देता है, सोचने की, बनाने की, घूमने की, जीने की। किताब ये भी बताती है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जानी चाहिए। हम उन्हें मैथ, साइंस, इंग्लिश तो पढ़ाते हैं, लेकिन पैसे की समझ नहीं देते। यही वजह है कि बड़े होकर वो भी वही गलतियां दोहराते हैं जो उनके माता पिता ने की थी। अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी आर्थिक रूप से बेहतर जिंदगी जिए, तो उन्हें बचपन से पैसे का महत्व, बचत, निवेश और एसेट्स का फर्क सिखाइए। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ किताबों से नहीं आती, वो आती है अनुभव से। इसलिए अगर आप असफल होते हो तो उसे शर्म की बात मत मानो। अमीर लोग असफलता को एक ट्रेनिंग की तरह लेते हैं। वो जानते हैं कि हर हार के पीछे एक सीख छुपी होती है और हर सीख उन्हें अगले स्तर पर ले जाती है। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट स्मार्ट, ये किताब का एक और मूल मंत्र है। अगर आपके पास आज लाखों नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपके पास आइडिया है? क्या आपके पास सीखने का जज्बा है? क्या आप रोज 1 घंटे सिर्फ फाइनेंशियल शिक्षा के लिए दे सकते हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए
आने वाले 5 साल में आपकी जिंदगी वही नहीं रहेगी जो आज है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि कैश फ्लो यानी पैसों का बहाव सबसे जरूरी चीज है। कई बार लोग सोचते हैं मैं बहुत कमाता हूं फिर भी पैसे बचते नहीं। मेरी इसका कारण यही है कि वो पैसा आते ही खर्च हो जाता है। वो घर, कार, ईएमआई, लाइफस्टाइल, मोबाइल फोन, घड़ी, इन सब में फंस जाता है। लेकिन अमीर लोग सबसे पहले पूछते हैं ये पैसा मेरे लिए क्या कर सकता है, और फिर उस पैसे को मल्टीप्लाई करने के रास्ते खोजते हैं। अब सोचिए, अगर आपको भी यही समझ आ जाए कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे उसे अपने लिए काम पर लगाना है, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। आप हर महीने की सैलरी का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि सैलरी आपकी तरफ खुद चलकर आएगी और आप आजादी से वो जिंदगी जी पाएंगे जिसका सपना आपने कभी बचपन में देखा था। किताब में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, इंटेलिजेंस सॉल्व्स प्रॉब्लम्स एंड प्रोड्यूसेस मनी। मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। यानी बुद्धिमानी समस्याओं का समाधान करती है और पैसा पैदा करती है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं पर फाइनेंशियल समझ नहीं है, तो वो पैसा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। यही वजह है कि कई लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की समझ नहीं होती। लेखक ने समझाया है कि लोग जब भी पैसे कमाने की सोचते हैं तो उनका दिमाग सीधा नौकरी की तरफ जाता है। वो सोचते हैं और ज्यादा काम करूं, ओवरटाइम लूं, साइड जॉब करूं। लेकिन अमीर सोच ये कहती है कैसे ऐसा सिस्टम बनाऊं जो मेरे लिए काम करे, कैसे ऐसी स्किल सीखूं जो बार बार पैसा बनाए, कैसे ऐसे लोग जोड़ूं जो मेरी टीम बने और ग्रोथ करें। यानी मेहनत कम नहीं करनी है, लेकिन सोच बदलनी है। एक दिलचस्प उदाहरण लेखक देते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके अमीर पिता ने प्रॉपर्टी के छोटे छोटे सौदे किए। वो ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढते थे जो कम कीमत पर मिल रही हो, लेकिन जिसका भविष्य में मूल्य बढ़ सकता हो। वो कभी एक बड़ा घर खरीदने में पैसा नहीं उड़ाते थे, बल्कि वो कई छोटे घर खरीदते थे जो किराए पर दिए जा सकें, और वही किराया उनकी फाइनेंशियल आजादी की नींव बनता था। ये सोच हमें सिखाती है कि लाइफस्टाइल और अमीरी दो अलग चीजें हैं। बहुत से लोग दिखावे में जीते हैं, महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, महंगी बाइक या कार, लेकिन इन सब के पीछे छुपा होता है लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और मानसिक तनाव। जबकि अमीर सोच वाला इंसान दिखावे से दूर रहता है और अपने पैसों को उन जगहों पर लगाता है जहां से पैसा लौट कर आता है, कई गुना होकर। लेखक कहते हैं इफ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। यानी अगर अमीर बनना है तो पैसे की भाषा सीखनी होगी। जैसे किसी देश में रहने के लिए उसकी भाषा जानना जरूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको पैसे की भाषा समझनी होगी। ब्याज दरें, टैक्स, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, लोन मैनेजमेंट, ये सब जानना उतना ही जरूरी है जितना जीना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीरी किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन लेखक बताते हैं कि किस्मत केवल उन्हीं के दरवाजे खटखटाती है जो दरवाजा खोलने को तैयार बैठे हों। यानी जो सीख रहे हों, जो रिस्क लेने को तैयार हों और जो अपने डर से लड़ रहे हों। लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। यानी जिस दिमाग ने खुद को तैयार कर लिया है उसी के पास अवसर आता है और वही उसे पकड़ भी लेता है। इस किताब में लेखक बार बार सेल्फ डाउट की बात करते हैं, यानी वो आवाज जो हमारे अंदर से आती है, जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम अमीर बनने लायक नहीं हो, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत साधारण है। और यही आवाज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन जब आप सीखते हो, अभ्यास करते हो और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हो, तो ये आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आपकी आत्मविश्वास की आवाज मजबूत होती जाती है। लेखक ने बताया कि कैसे उन्होंने किताबें पढ़कर, सेमिनार अटेंड करके और रियल लाइफ में प्रयोग करके ये सब सीखा। उन्होंने अपनी गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखा। उन्होंने कभी भी फेलियर को अपना अंत नहीं माना, बल्कि एक और प्रयास की शुरुआत माना। यही सोच उन्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो छोटी सी असफलता के बाद हमेशा के लिए पीछे हट जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने भी हर बार हार मान ली होती तो आप आज यहां तक नहीं पहुंचे होते। आप इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होते। इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ है, कुछ बदलने की ताकत, कुछ नया करने की चाहत, कुछ बड़ा बनने का सपना, और यही सपना आपको इस वीडियो तक खींच लाया है। इसलिए दोस्त, आज एक फैसला कीजिए कि अब आप सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करेंगे। अब आप सीखेंगे कि पैसा कैसे आपके लिए काम कर सकता है। अब आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेंगे
क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखते कि पैसे को कैसे संभालना है, तब तक चाहे जितना भी पैसा कमा लें, वो हमेशा आपकी मुट्ठी से फिसलता रहेगा। लेखक हमें एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं। The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth. यानी हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति हमारा अपना दिमाग है। अगर इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, तो यही दिमाग हमें वो सब दे सकता है जिसकी हमें तलाश है। पैसा, सफलता, सम्मान और आजादी। लेकिन अगर यही दिमाग डर, आलस्य और भ्रम में पड़ा रहे, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। लेखक बार बार जोर देते हैं कि आपको खुद से सवाल पूछते रहना चाहिए, जैसे कि क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसे को मेरे लिए काम करना सिखा रहा हूं? वो मीन्स क्या मैं अपने समय को बेच रहा हूं या उसे निवेश कर रहा हूं? क्या मैं एक ही रास्ते पर चलकर अलग मंजिल की उम्मीद कर रहा हूं? ये सवाल आपके भीतर की नींद को जगाते हैं और आपको उस जिम्मेदारी की ओर खींचते हैं जिसे ज्यादातर लोग टालते रहते हैं। जब भी कोई नया मौका सामने आता है, जैसे किसी ने कहा कि चलो शेयर मार्केट सीखते हैं या कोई छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, तो सामान्य सोच क्या कहती है? अरे ये सब रिस्की है, पता नहीं चलेगा भी या नहीं, कहीं पैसा डूब ना जाए। लेकिन अमीर सोच क्या कहती है? चलो देखते हैं, सीखते हैं, अगर नहीं भी चला तो कम से कम तजुर्बा मिलेगा। यही फर्क है सोच का। इस किताब का एक बहुत मजबूत संदेश ये भी है, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। यानी अगर आप शुरुआत में पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करते हैं, तो एक दिन वो पैसे आपके पीछे भागते हैं। लेकिन जो लोग शुरू से ही सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, वो कभी भी सीख नहीं पाते और इसलिए हमेशा उस रेस में फंसे रहते हैं जहां फिनिश लाइन कभी नहीं आती। लेखक ने यह भी कहा है कि पैसों से जुड़ी समस्याओं का समाधान और ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट पैसा कमाना है। क्योंकि अगर आपकी आदतें नहीं बदली, सोच नहीं बदली, तो चाहे आप 10,000 कमाओ या 10 लाख, अंत में फिर भी आपकी जेब खाली ही रहेगी। बदलाव आपके भीतर से शुरू होता है, आपकी आदतों से, आपकी सोच से और आपके फैसलों से। एक और जबरदस्त बात, किताब में कहा गया है कि एसेट्स पुट मनी इन योर पॉकेट, लायबिलिटीज टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। यानी जो चीजें आपके लिए पैसा कमाती हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस, निवेश, वो एसेट हैं। और जो चीजें सिर्फ खर्च कराती हैं, जैसे कार, महंगे फोन, कर्ज, वो लायबिलिटीज हैं। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर उन्हीं की इनकम से शौक पूरे करते हैं। लेकिन गरीब सोच वाले लोग पहले लायबिलिटीज खरीद लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें चुकाने में निकाल देते हैं। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि हर इंसान को 2 काम करने चाहिए, एक जो उसे अभी इनकम देता है और एक जो भविष्य की इनकम तैयार करता है। यानी अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो साथ ही कोई ऐसा काम भी करो जिससे कुछ समय बाद आपको पैसिव इनकम आने लगे, जैसे ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या कोई छोटा इन्वेस्टमेंट प्लान। यही फ्यूचर की असली तैयारी है। अब एक और बात जो बेहद गहराई से दिल को छूती है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। सो जब आप आराम तलबी की जिंदगी जीने लगते हो, सेफ जॉब, पक्की सैलरी, बिना रिस्क के जिंदगी, तब आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आप खुद को चैलेंज करना बंद कर देते हो। लेकिन जब आप थोड़े असहज होते हो, जब आप जोन से बाहर निकलते हो, तभी आप नया सीखते हो, बदलते हो और बड़े बनते हो। लेखक एक बात पर भी जोर देते हैं जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, वो ये कि हर कोई अमीर बन सकता है अगर वो खुद को शिक्षित करने के लिए तैयार हो। फिर आप IIT या IIM से नहीं हो, कोई बात नहीं, आप गांव के स्कूल में पढ़े हो, चलिए बहुत अच्छा। आपके पास आज कुछ नहीं है, तो कल बनाने की पूरी जमीन आपके पास है। फर्क बस इतना है, क्या आप रोज सीखने के लिए तैयार हो? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हो? इस किताब में एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते, आपकी हालत नहीं बदलेगी। आप लाख शिकायत कर लें, सरकार से, सिस्टम से, बॉस से, महंगाई से, लेकिन जब तक आप अपनी सोच को अमीर नहीं बनाते, तब तक आपका बैंक अकाउंट भी गरीब ही रहेगा। अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या आप इस वक्त जो जिंदगी जी रहे हैं, वही जिंदगी आप अगले 10 साल तक जीना चाहते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो अब वक्त आ गया है अपनी सोच को अमीर बनाने का। तो दोस्तों, आज आपने रिच डैड पुअर डैड की वो सोच सुनी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, और अब शायद आपकी बारी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको तय करना है कि आप किस सोच को अपनाना चाहते हैं। उस सोच को जो आपको सिखाती है सिर्फ नौकरी करना,
सिर्फ खर्च करना या उस सोच को जो कहती है अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ और असली आजादी पाओ। अगर इस वीडियो का एक एक शब्द आपके दिल में कहीं उतर गया हो, अगर किसी भी हिस्से ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आप भी अब से सिर्फ मेहनत नहीं समझदारी से भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा वादा कीजिए कि अब आप अपनी सोच को अमीर बनाएंगे। और हाँ, आपसे एक गुजारिश है दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे बस अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार, भाइयों बहनों, हर उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है लेकिन दिशा की तलाश में है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिल को छू गया। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और किताबों को आपके लिए सरल भाषा और गहराई से लाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताब लाएं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है, आपका एक लाइक हमें और वीडियो बनाने की ताकत देता है, और आपकी एक टिप्पणी हमें बताती है कि हम सही दिशा में हैं। धन्यवाद दोस्त, दिल से। और याद रखो, अमीरी पहले दिमाग में आती है, फिर बैंक अकाउंट में। इसलिए सोच को बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। मिलते हैं अगली किताब के साथ, अगली सोच के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखो, सीखते रहो और सुनते रहो। बुक स्टेशन।